हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस नए महीने में प्रभु हमें लेकर आया है, जो अक्टूबर का मंथ प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। ये जो नया मंथ में, न्यू महीने में प्रभु हमें लेकर आया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने प्रभु जी संभाला है, अपनी आंखों की पुतली की नहीं, सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, पिछले महीने संभाला, पूरे साल संभाला, और जन्म से लेकर अभी तक आपने संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों को याद करते हुए जो आपने हमारे जीवनों में, सभी भाई बहनों के जीवनों में किया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो उन लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखते हैं विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो बीमारी के समय में हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन उसी समय समझ में आता है कि वाकई में हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं, और उसी समय हमारा असली स्वभाव पता चलता है। दुख के समय असली स्वभाव पता चलता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कौन आपकी मदद करता है, कौन आपकी मदद नहीं करता है, उसी समय पता चलता है। उसी प्रकार से, जिस तरीके से एक कहावत है, कहते हैं कि दुख के समय ही पता चलता है कि कौन किसके साथ है, उसी तरीके से दुख, कष्ट, मुसीबतें, परेशानी के समय में ही पता चलता है कि क्या आप दुख, कष्ट, परेशानियों के समय में भी क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो, कि क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। हालेलुया। दूसरों को तो हम आसानी से कह देते हैं, हाँ दुख के समय ही असली पता चलता है कि कौन किसके साथ है, लेकिन जब हमारे पर दुख आता है, जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, तो इस समय पता चलता है कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक ऐसी ही गवाही एक सिस्टर जी के जीवन में आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वो सिस्टर अपनी जीवन के बारे में वो गवाही देती है। वो बहुत महीनों से प्रार्थना को सुन रही है, रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुनती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो बताती है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को 2 साल पहले पैसा दिया था, और जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने उसे बोला, तो उसने मना कर दिया। 5 बार 6 बार बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन वो बताती कि उसके फ्रेंड लोगों ने बोले कि चल तू उसको जाकर गाली दे, क्या पता वो गाली देगी, इसको कुछ डांटोगे, कुछ बोलोगे तो वो पैसे वापस कर देगी। लेकिन उसने बोला, वो बताती कि लेकिन मेरा आत्मा बोला, मेरा दिल बोला कि परमेश्वर जो सब जानता है, मुझे किसी को गाली नहीं देना है। वो पैसा मुझे दे या ना दे, लेकिन मुझे गाली नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और इसके साथ और भी बताते कि मैं प्रार्थना सुनती रही। हालेलुया। और उसी प्रार्थना में वो प्रार्थना भी किया, जो पैसे ले लिए उसका मन बदल जाए करके, उनके लिए प्रार्थना करो करके। एक दिन की बात है, जब वो प्रार्थना सुन रही थी, और प्रार्थना में जब प्रभु का आत्मा ने अगुवाई किया, तो और एक दिन सिस्टर बताती कि एक दिन जब वो प्रार्थना सुन रही थी, तो उसे बोला जा रहा था कि जो आपका पैसा को देने से मना करता है, ये कुछ भी ऐसे करता है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। फिर अब वो सिस्टर बताती हैं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और एक दिन उसने मैसेज किया कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो तुरंत जो पैसे देने के लिए आनाकानी कर रही थी उसकी फ्रेंड, उसने बोला कि दे अपना अकाउंट नंबर दे। फिर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। इतने 2 साल में उसने पैसे नहीं दिया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने पैसे एक बार बोला और उसने पैसे दे दिया, और सीधा डायरेक्ट और अकाउंट नंबर मांगा। ये है परमेश्वर का महिमा, ये है परमेश्वर का अद्भुत काम। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन परिस्थितियों में भी हम रश नहीं करते, हम जल्दबाजी नहीं करते। देखो वो गाली दे सकती थी, लेकिन आत्मा ने बोला नहीं, गाली नहीं देना है। ये क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है, जो हम दिन प्रतिदिन हम ढलते जाते हैं प्रभु के स्वभाव में। अब जैसे जैसे प्रभु के स्वभाव में ढलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, उसी वैसे आपके जीवन में वो अद्भुत कामों को देखते जाओगे, क्योंकि प्रभु आपके लिए काम करेगा, प्रभु आपके
लिए उसके मन को बदल दिया। देखो आप, उसके मन को बदल दिया क्योंकि प्रभु में बनी रही। उसने कहा कि नहीं, मुझे गाली नहीं देना, और शैतान को पराजित कर दिया। बस ये वर्ड को बोल के कि नहीं, मुझे गाली नहीं देना है, और शैतान शर्मिंदा हो गया, शैतान पराजित हो गया। वो चाह सकती थी, वो गाली दे सकती थी, लेकिन उसने गाली नहीं दिया, बल्कि उसने उसके लिए प्रार्थना किया। और उसके बाद जो 2 साल से जो पैसे नहीं वापस कर रही थी, अब देखो, अब प्रार्थना सुनने के बाद, रिसीव करने के बाद, उसके लिए प्रार्थना करने के बाद जब उसने मैसेज किया मुझे जरूरत है, तो उसने बोला चल मुझे अपने अकाउंट नंबर दे, और उसने खुशी से पैसे को वापस कर दिया। ये है हमारा परमेश्वर। उसके जीवन में पैसे की जरूरत थी, तो क्या वो प्रार्थना करना छोड़ देती? क्या वो विश्वास करना छोड़ देती? यही समय, इसी समय में पता चलता है कि कौन प्रभु के साथ है, क्या नहीं है। जब हम कहते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, तो अभी पता चलता है कि कौन रिश्तेदार हमारे साथ है कि नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के साथ है, क्या हम परमेश्वर में बने हैं, क्या हम विश्वास में अड़े और खड़े हैं, या फिर अपने मुंह से गाली निकालते हैं, या फिर परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण करते हैं, या फिर हम गाली निकालते हैं, या फिर हर एक बातों के लिए प्रभु को जिम्मेवार ठहराते हैं। उसी प्रकार से आज अपने जीवन को भी जांच कर देखिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन आज समझ में आ रहा है? आज अपनी जिंदगी को देखिए, आज अपने आत्मा से पूछिए, क्या आपने गाली दी है, क्या आपने गलत बात बोला है, क्या आपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, क्या अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की? हमारा कोई दुश्मन नहीं, केवल एक है, और वो शैतान है। और आपको अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए आपको प्रार्थना करने, चाहे आपसे नफरत करता हो, चाहे आपसे प्यार करता हो, कोई भी क्यों ना, आपको सबके लिए प्रार्थना करना एक बोझ है। परमेश्वर को बोल दिया कि उनका भी जीवन बदलना चाहिए, और आपको प्रार्थना करना उसके लिए। यदि आपको कोई पैसा देने के लिए मना कर रहा है, तो उसको गाली ना दे, उसको कुछ ना करे, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, और आपके जीवन में होगा, वो अद्भुत कामों को देखोगे अपने जीवन में। तो आज कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें, अद्भुत काम करें, आश्चर्य कर्म करें। हालेलुया, यदि चाहते हो तो गलत बात बोलना छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी वर्ड्स बोले, नेगेटिव और नकारात्मक बातों को अपने जीवन में जगह ना दे, क्योंकि ये शैतान का वर्ड्स है। ये जो नकारात्मक है, निगेटिव है, ये सब किसके वर्ड्स हैं? शैतान के वर्ड्स हैं। वो यही चाहता है कि अपना नकारात्मक वर्ड यूज करें। हो सकता है आपके जीवन में आपके दोस्त बोलते हो कि चल गाली दे दे, चल उसको ये कर दे, चल ये कर दे, या फिर आपको कोई गलत रीति से आपको गाइड करते हो, लेकिन आप प्रभु का वचन जानते हो, आप परमेश्वर के वचन रोज सुनते हो, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वचन क्या सिखाते आपको, और ये जो वचन है इसी के अनुसार चलना है। जैसे वो सिस्टर वो परमेश्वर पे चली, उसके दोस्त लोग बोले कि नहीं कि तू गाली दे, तो वो दे देगी। क्या गाली देने से क्या कोई पैसा वापस कर देता है? नो, बल्कि और वो आग और वो चिंगारी लग जाती है, और फिर गुस्सा आ जाता है। गाली देने से कुछ नहीं, क्योंकि हम किसके हथियार को यूज कर रहे हैं? शैतान के हथियार को यूज करते हैं। तो शैतान का हथियार यूज मत करो, बल्कि परमेश्वर का हथियार, जो परमेश्वर का वचन है, उस हथियार को यूज करो। कितने लोग हैं जो आज ऐसे ही गाली देते हैं, ऐसे ही गलत बोलते हैं, किसी को समझाना हो तो भी गाली बोल बोल के यूज करते हैं, गलत बातों को यूज करते हैं, बोलते अपने मुंह से, और इसीलिए हम शैतान के फिर कामों में हाथ बटाते हैं, और शैतान खुश होता है, वाह ये तो मेरा काम कर रही है, मेरे हथियार को अपना रही है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको भरमाने के लिए आएंगे, आपके पीछे आएंगे, आपको बोलेंगे ये न कर, आपको बोलेंगे परमेश्वर से दूर हट जा, आपको बोलेंगे कितना कितना परमेश्वर के पीछे चलेगी, अब छोड़ दे, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे आपको परमेश्वर के रास्ते से हटाने के लिए, मतलब परमेश्वर के पीछे चलने से, अब मत कर, अब मत कर, अरे तू तो क्रिश्चियन हो गया, अरे तू तो ऐसे हो गए, आपको इस तरीके से आपको बोलेंगे। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर का वचन को जानते हो और वचन रोज सुनते हो, और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में वो जड़ पकड़ चुका है, वो मजबूत हो चुका है, इसलिए कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से हिला नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। वही लोग हिल जाते हैं प्रभु में जो सिर्फ आशीष के लिए आते हैं, वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने लाइफ में, जो सिर्फ प्रार्थना सुनते हो, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वो अपने जीवन से वो क्या हो जाते हैं? वो गिर जाते हैं, इसलिए वो वचन से गिर जाते हैं, प्रभु में बने नहीं रहते हैं। आशीष आज है आपके जीवन में, लेकिन आशीष क्या हो सकती है? वो कभी जा भी सकती है। हालेलुया, वो कभी कभी क्या हो सकती है? वो जा भी सकती है। तो क्या आशीष आज है तो आज प्रभु को मान रहे हो, आशीष खत्म तो आज प्रभु को छोड़ दोगे? हालेलुया, आज आशीष आपको बनाकर नहीं रखती, लेकिन वचन आपको जीवन, प्रभु के जीवन में, लेकिन वचन जो है आपको बनाकर रखती है, आपको मजबूत करती है। परमेश्वर का वचन जो है
आशीष तो आ जाती है, आज भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नरसों भी रहेगी, 1 महीना 2 महीने साल 2 साल, लेकिन जब आशीष वो जब चली जाती है तब क्या हम प्रभु में बने रहते हैं? क्या तभी में अड़े और खड़े रहते हैं? और वो लोग जल्दी से उनके पैर फिसल जाते हैं जो प्रभु को जाना नहीं, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, वो अगापे लव नहीं किया, वो अनकंडीशनल लव नहीं किया, उन्होंने वचन को पहला स्थान नहीं दिया अपने जीवन, वचन को नहीं पढ़ा और इसलिए अपने जीवन से भरमा जाते हैं। आज कोई दोस्त आकर बोलेगा चल ये कर ले, गलत कर ले, ये कर ले, वो कर ले, चल मेरे साथ शराब पी ले, चल मेरे साथ पार्टी कर ले, चल उसको गाली दे दे, चल उसको उसके जीवन में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कोई भी गलत काम, तो आप अपने दोस्तों की बात मान लोगे। क्योंकि आप प्रभु में मजबूत नहीं हो, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। देखिए ना, प्रभु के वचन को पढ़ते हो और रोज प्रार्थना सुनते, रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन वचन को सुनते हो, वचन को फॉलो करते हो, तो 100% आप कभी भी परमेश्वर के रास्ते से नहीं डगमगाओगे। हालेलुया। उसकी सिस्टर के जीवन में वो पैसे वो दे नहीं रही थी, 2 साल हो गया, हो सकता था वो यीशु को छोड़ दे, वो कुछ भी, लेकिन नहीं, वो प्रभु में बनी रही और अड़े और खड़े रहे। आज भी आपके जीवन में यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं, उस इंसान के लिए प्रार्थना करें जो आपको देने से के लिए मना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आपका जमीन जो है कब्जे में है, फंसा हुआ है, कोई वापस नहीं कर रहा, तो प्रार्थना करें उसके लिए जो कोई जमीन देने से मना कर रहा है। उसके लिए क्या प्रार्थना करना है? उसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु उसका मन को बदल दे, वो भी उद्धार पाए, इसी जरिए वो उद्धार पाए, उसका मन बदले। मैं नहीं चाहती कि वो नाश हो, प्रभु उसका जीवन को बदल दे। मुझे पता उसका जीवन बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये मिल जाएगा। प्रभु आप बदलिए, मुझे नहीं पता, प्रभु आप बदल लीजिए उसका जीवन को, जो मुझे आनाकानी कर रहा देने के लिए। प्रभु मुझे, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं कोई गाली देना नहीं चाहती, ना करूंगी कभी जिंदगी में, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ है। और हमारी बाइबल हमें गाली देने के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि गाली क्या है? वो शैतानिक है, वो सैटेनिक है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रार्थना करोगे दूसरे के लिए तो आपके जीवन में वो भलाइयां होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हामान क्या था? वो हमेशा दूसरों का नाश करने की सोचता था। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन हामान और मुर्दकै के बारे में, तो हामान जो था वो हमेशा नाश करना चाहता था, दूसरों के बारे में वो गलत ही सोचता था, और उसने एक बहुत बड़ा फांसी का फंदा जो था, एक बहुत बड़ा वो बनाया था अपने। और जो हामान जो था वो हमेशा बुराई को ढूंढते रहता था, और वो चाहता था कि बस मेरी प्रशंसा हो, मेरी बड़ाई हो, मेरे जीवन में सब कुछ, सब लोग नमस्कार करें, सब लोग मेरी तारीफ करें, जो हामान था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हामान ने देखा कि जो मुर्दकै है उसे नमस्कार नहीं करता उसके राज्य में, क्योंकि जो यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, तो इस दुष्ट हामान के मन में फिर बुराई आ गई उसके जीवन में। हालेलुया। और इस वजह से उससे क्रोध आ गया और वो ठान लिया कि किसी भी तरह से मुर्दकै को हटाना है। साजिश उसके जीवन के लिए रचने लगा। लेकिन उसने अपने घर में क्या किया? हामान ने क्या किया? हामान ने अपने घर में एक 50 हाथ का जो ऊंचा खंबा तक लगवा दिया, जहाँ पर फांसी का फंदा लगा हुआ था। किसके लिए किया था? वो मुर्दकै के लिए किया था, क्योंकि उसको नमस्कार नहीं करता था, उससे वो क्रोधित होता था। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं? क्योंकि वो नफरत करता था, हामान सब लोगों से नफरत करता था, और वो चाहता था कि लोग मेरा नमस्कार करें, अपनी बड़ाई को चाहता था। और एक दिन की बात है, उसके जीवन में एक ऐसी चीजें आती हैं जो मुर्दकै के लिए वो फंदा जो फंसा कर रखा था कि बस अब मुर्दकै मर जाएगा, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने राजा के जीवन के द्वारा क्या किया? राजा को नींद नहीं आई और वो मुर्दकै की भलाई की सुधि किया, और उसे पूरे राज्य में क्या किया? किसे सम्मानित कर दिया गया? मुर्दकै को सम्मानित किया। और दूसरी ओर हम देखते हैं हामान को, जो हामान ने जो फांसी का फंदा जो बनाया था अपने घर में, उसी फांसी के फंदे में उसे लटका दिया गया, फांसी दिया गया। खुद जिसके लिए गड्ढा खोदा वो खुद वो गिर गया, उसी गड्ढे में चला गया। तो जब हम दूसरे के जीवन के लिए हम भलाई नहीं सोचते, गलत सोचते हैं, जो दूसरे के लिए बुराई को खोजते हैं तो उसी पर बुराई पड़ती है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसी के ऊपर वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन जो भलाई करते हैं दूसरे के लिए और एक प्रसन्नता को खोजता है तो परमेश्वर उसके जीवन में भी भलाई को करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में अपने लोगों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करोगे, जो मना कर देता है नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं देंगे, रुकावटें आती तो, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जॉब में रुकावट आ रही है तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। काम में रुकावट आ रही है तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए।
आपका आपके पैसे आपको देने से मना करे, कोई एजेंट के पास फंसा तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और वाचा के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु इतने साल हो गए मेरा पैसा वापस नहीं मिल रहा, प्रभु जी मैं आपके भवन के लिए दूंगी, प्रभु जी मैं आपके भवन के लिए ऑफरिंग दूंगी पिता परमेश्वर, ऑफरिंग दूंगा परमेश्वर। और जब इस तरीके से जब आप प्रार्थना करोगे वाचा के साथ और जब करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप उन चीजों से आप बाहर आते हुए देखोगे, आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम होगा। प्रभु आपकी हर एक चीजों को वापस करवाएगा। हालेलुया। प्रभु उसके मन को बदल देगा। आमीन। जो इतने साल से जो आपको जमीन कब्जा में फंसा हुआ है वो आपको वापस कर देगा, बोलेगा चल भाई तू ले जा, चल चल मुझे नहीं लेना, इस तरीके से बोलना शुरू कर देगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। कैसी वाचा का प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम प्रॉमिस करना परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगी। हालेलुया। यदि आप चाहते हो फाइनेंशियल में ब्लेस होना, यदि आप चाहते हो कि जमीन का कब्जे से आजाद हो जाए, यदि चाहती हो तो आप वाचा बांधे कि प्रभु मैं तेरे भवन के लिए करूंगा, मैं तेरे भवन के लिए करूंगी, मैं इतना ऑफरिंग दूंगा, मैं आपके लिए करूंगा, मैं आपके लिए करूंगी, प्रभु मुझे इससे छुड़ा। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छूट गए प्रार्थना करने से, आपको बल्कि प्रार्थना भी करना है, आपको वचन पढ़ना और वफादार और वाचा के साथ प्रार्थना करें। हर तरह का वाचा के साथ प्रार्थना कर सकते कि रोज मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं 1 घंटे नहीं मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं रोज 12 बजे रात को प्रार्थना करूंगा, मैं रोज सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे मैं प्रार्थना करूंगा। आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, आज के बाद मैं गेम्स नहीं खेलूंगा जो कि नहीं खेलूंगी, जो कि मुझे गलत रास्ते पे लेके जाती है, जुआ खेलने के लिए मजबूर करती है, ऐसे नहीं काम करूंगा, नहीं काम करूंगी जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ। आप वाचा के साथ बांध कर प्रार्थना करें। हालेलुया। आज के बाद मैं विचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, इस तरीके से भी आप करिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप वाचा के साथ प्रार्थना करोगे तो आपके बंधन टूटेगा, आप आजाद होगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके जीवन के लिए भी करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता जब आप रोते हो, दुख में रहते हो, और प्रभु भी आपके साथ रोता है, लेकिन प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। इसलिए हमेशा जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो तो उसके बदले आप बुराई ना करें। आपके घर में परिवार में जितना मर्जी आपकी निंदा करते हो, जितना मर्जी आपके खिलाफत करते हो, लेकिन आपको हंसते हुए आपके मन में कुछ भी वो बात नहीं रहना चाहिए। हंसते हुए रिप्लाई करो, खुशी के साथ, आनंदित के साथ। हालेलुया। उनको वो तो अपना लिखा देंगे और आपको अपना लिखा देना है। इसलिए यदि बुराई रहते नहीं चाहता आपकी आत्मा से, वो नफरत नहीं चाहती, बार बार वो पुरानी बातें याद आती है तो उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको पुरानी बातें याद आती है तो उसको डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपकी आत्मा को चंगा करेगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपकी आत्मा को चंगा करेगा और आपके शरीर को भी चंगा करेगा। पुरानी बातें बीत चुकी है, अब आप नए हो गए हैं। यदि आपको कोई बात आपको बार बार सताती है आपके जीवन में, कोई पुरानी बातें, कोई ऐसी चीजें आपको बार बार सताती है, कोई बार बार याद दिलाती है, तो उससे आपको बाहर निकलना कैसे? वचन को पढ़े, रोज ब रोज मिस न करे वचन को, रोज वचन पढ़े। जो हम सुबह शाम की प्रार्थना करते उससे जो वचन भी बताया जाता है। हालेलुया। तो वचन रोज की सुबह शाम की प्रार्थना सुनना, वचन सुनना है और अपना बाइबल भी पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और अब सेम नहीं रहेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सचमुच में प्रभु आपने ब्लेस किया, छुटकारा दिया, अनुग्रह दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग आज आपका आत्मा, आपकी आत्मिक जीवन भी वो चंगी होने जा रही है। आपके शरीर तो चंगा तो हो ही रहा है, लेकिन आत्मा में जो कमजोर है, जो आपको कोई बातें आपको बार बार निगेटिव को लेके आती है, बार बार गलत काम को करने पर मजबूर करती है। आप नफरत नहीं करना चाहते लेकिन नफरत आ जाता है। आप नहीं गुस्सा करना चाहते लेकिन गुस्सा आ जाता है। निगेटिव थिंकिंग आती, बुरे विचार आपको सताती, आपको परेशान करती है। आज आपका छुटकारा हो रहा है, आज आपके छुटकारे का दिन है और उस पर आप जय प्राप्त करोगे। बुरे विचार, हर एक नकारात्मक बातें, हर एक नेगेटिविटी बातें आपके जीवन को छोड़कर जा रही है। इस नए महीने में प्रभु आपको नए करने जा रहा है और ब्लेस करने जा रहा है। आपको नया आत्मा से आपको परमेश्वर भर रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के गीत लगा के सुनिए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए गहराई और पढ़िए उस वचन को। हालेलुया। छोड़े ना वचन पढ़ना। जब आपके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है, कोई विचार आते हैं, तो उसको डांटना भी, वचन पढ़ना, उसको डांटना शैतान को। नफरत बार बार आता है तो डांटे नफरत की आत्मा को। चुप ना बैठे, चुप ना रहे। यदि आज आपके घर में साग और सब्जी लगी हुई है, यदि कोई एनिमल आ गया, कोई जानवर आ गया, चाहे गाय है, चाहे डॉगी है, कुत्ता है, कोई भी जानवर आए, तो आप उसको क्या निमंत्रण दोगे आइए? क्या उसको प्यार से बोलोगे जाओ? कभी भी नहीं बोलोगे। डंडा रखे रहोगे, उसको मार के भगाओगे। मारोगे कि नहीं मारोगे?
भगाओगे कि नहीं भगाओगे कि आपको कोई सब्जी नुकसान ना कर दे? आप भगाओगे। उसी तरीके से आपके जीवन में शैतान आता है, आपको घात करने के लिए आता है, आपको चोरी करने के लिए आता है, जीवन को तहस नहस करने के लिए आता है, तो आपके चुप बैठे रहोगे? नहीं, बल्कि आपको डांटना है, प्रार्थना में डांटना है, बोलना जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अभी ऐसी ही प्रार्थना होगी, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ प्रार्थना होगी। और हर एक शैतानी की युक्ति को डांटना और निकालना है। अब बीमार इतने साल हो गए बीमारी की अवस्था में रहते हुए, तो बीमारी क्यों आप उसको अपने जीवन में रहने देना चाहते हो? डांटो उस बीमारी की आत्मा को, रोगों की दुष्ट आत्मा को डांटो। जैसे कि अभी बताया, कोई डॉगी आ जाए, कोई एनिमल आ जाए, आपके सब्जी को खाने के लिए आ जाए, आपके घर में आ जाए, तो क्या आप उसका निमंत्रण करोगे? उसको भगाओगे कैसे? क्या पैर से भगाओगे? बल्कि आपके डंडे से मार के भगाओगे। उसी तरीके से आत्मिक गुस्सा के साथ प्रार्थना करना है, शैतान पर गुस्सा करना है, उसको गुस्सा करना है, जा यहाँ से, तेरा कोई मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। डांटना है उसको, हालेलुया। उसी प्रकार से बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार की आत्मा बार बार आती है, बार बार गंदगी चीजें आती, तो डांटो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, डांटो प्रार्थना में यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। यदि चाहते हो तो अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। यदि पुरानी बातें नहीं चाहते याद करना, तो डांटे उस स्पिरिट को, आज के बाद मेरे जीवन को छोड़कर जा, और अपना मन लगाए प्रार्थना में। इतनी सारी मूवीज है बाइबल के बारे में, वचन के बारे में, योना के बारे में हो गया, मूसा के बारे में हो गया, वो सबको मूवी लगा लगा के देखे। दया सागर हो गया, यीशु का जो प्रभु यीशु मसीह का जो कि मूवीज है, उसको देखना शुरू कर दो। अपने बच्चों को भी दिखाओ ताकि वो भी समझ सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पैशन ऑफ क्राइस्ट जो है मूवी, उसको देखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और आपको इधर उधर मन नहीं लगेगा, लेकिन आपका मन और परमेश्वर में और लग जाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए अपने आंखों को बंद करें, सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती, अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर, अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर की स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती, हर एक सैतानिक स्पिरिट को डांटे, आपके जीवन से जाए। सभी लोग डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतानिक आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए। हर एक गंदगी विचार है, हर एक विचार की आत्मा आपके जीवन में आती, नफरत, आप नफरत नहीं करना चाहते लेकिन नफरत आ जाती है। बार बार आपकी आत्मा में ऐसे गंदगी चीजें, गंदगी ख्यालें, पुरानी बातें, बार बार यादें आती है। कोई ऐसी चीजें आती है डिप्रेस्ड कर देती है आपको। गेट आउट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरी सोच विचार से आजाद हो जाए, हर एक बुरे सोच विचार से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड, हर एक नकारात्मक बातें आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक बुरे सोच विचार से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको पुरानी बातें याद आती है, यदि बार बार कोई बुरा विचार आता है आपके मन में, आपके आत्मा में बार बार वो आता है, मैं डांटती हूँ बुरा विचार। हर एक विचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आदत आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गंदगी आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो स्पिरिट, जो शैतान शक्ति आपके पर हावी होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक बुरे विचार से आजाद हो जाए, हर एक नेगेटिविटी की बातें जाए आपके जीवन को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा देती है, चंगा करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका माइंड बदल जाए, आपका आत्मा चंगा हो जाए, आपकी आत्मा और आपकी माइंड चेंज हो जाए और बदल जाए और पूर्ण रीति से हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा करती है, अपने छुटकारा देती है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं डांटते हर प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बीमारी को डांटती, बोले बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। आपके शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाए, आपके शरीर में जो बीमारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शुगर
और बीपी की प्रॉब्लम जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपका पीठ कर दर्द, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या, आपके जोड़ों का दर्द, आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर एक गठिया यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए, हर एक कैंसर की बीमारी को डांटते जाता चंगे जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी जाओ, हर एक लाइलाज बीमारी जाओ, जो लाइलाज बीमारी जो डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना करते जाता चंगे हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी से जाता चंगे हो जाए। आपकी हर तरह के इन्फेक्शन आपके शरीर में, यदि यूरिन में इन्फेक्शन है, यदि आपके शरीर में इन्फेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जाओ तो जाओ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं स्किन की प्रॉब्लम जाए, स्किन की रोग, स्किन की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त ज्यादा चंगे हो जाए, आपकी जॉइंटिस की प्रॉब्लम, आपकी पीलिया खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। टाइफाइड की बीमारी को डांटती हूं, जॉइंटिस की बीमारी को डांटती हूँ, सर्दी खांसी बुखार की बीमारी को डांटती हूँ, अस्थमा को डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाए आपकी अस्थमा जाए, आपकी माइग्रेन की समस्या जाए, आपकी साइनस की समस्या जाए, हर प्रकार की बीमारियों को डांटती हुई आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आप छुटकारा को पा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती है, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य के बच्चों से बीमारी को डांटते निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि के बच्चे बीमार हैं, यदि उनकी बुद्धि में प्रॉब्लम है, उनकी मानसिक स्थिति से नहीं है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे ज्यादा चंगे हो जाए। यदि आपके बच्चे जो गलत कामों को करते, बुरी संगति में फंसे हुए हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जवान यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की बुराइयों से आजाद हो जाए, हर प्रकार की विचार की आत्मा आपके बच्चों के जीवन को छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। प्रभु अपने ब्लेस कर दी, छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हर एक नशे वाली आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक नशे की आत्मा को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नशे की आत्मा जाए, नशे की आत्मा जाए, हर एक विचार की आत्मा से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आत्मा आपको छोड़ के जाए, हर एक बुरे विचार आपको छोड़ के जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य, हर एक कोरोना पॉजिटिव जिसका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में कोरोना से आजाद हो और चंगे हो जाए। आपकी सर्दी खांसी, आपको स्मेल नहीं आता, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटे जाते हो जाए। आपके गले के दर्द का फंसा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोरोना गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ प्रभु जी, अनुग्रह दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई गुप्त प्रॉब्लम जाए, आपकी मेंसेज की प्रॉब्लम जाए, आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जादू जाए, जो टैबलेट खा के थक चुके, मैं प्रार्थना करती चंगाई को घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करते जादू चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपका जमीन का केस चल रहा है तो वो सॉल्व होने वाला है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको जमीन आपके हाथ में होने पाए, यीशु के सामर्थ्य। यदि आपको जमीन कब्जा कोई कर चुका है, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी हर एक चीज वापस में लिख ले, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी जॉब को, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, मैं ब्लेस करती हूँ आपकी जॉब को और आपके फाइनेंस को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा, आपका एजेंट के पास पैसा फंसा हुआ पैसा, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ। आपकी रुकी हुई सैलरी को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके काम में रुकावट आ रहा है, बार बार जॉब में रुकावट आ रहा है, वो बंधन टूटे आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य के कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ और आपको न्यू जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, बेस्ट जॉब के साथ आपको आशीष देती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपके हाथों में से जो काम करते हैं वो हाथों के काम ब्लेस और फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंदी बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। छोटा से लेके बड़ी बिजनेस तक को आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ प्रभु। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो चल नहीं सकते वो चले यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं सकते वो बोल यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करें, आजाद हो चुके हैं, विश्वास करें प्रभु आपके जीवन में कर चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, आपके वीजा को ब्लेस करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य के डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ,
आपका गुमा हुआ डॉक्यूमेंट वो वापस मिलने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते आपके परिवार में, आपके परिवार बदलने जा रहे हैं। आप अकेले हैं जो उद्धार पाए, लेकिन अब आपके परिवार भी उद्धार पा रहे हैं। आपके लोग बदल, आपका पति वापस आ रहा है, आपकी पत्नी वापस आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पति पत्नी के रिश्ते एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स का केस कैंसिल है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दी। प्रभु जी धन्यवाद करते जिनके रिश्ते नहीं आते, मैं घोषणा करती हूँ बेस्ट रिश्ते आपके जीवन में आने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहे, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके संग साथ है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आश्चर्य कर्म को देखोगे, गवाही देना नहीं भूलना। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आज के अपने वचन प्रार्थना को सुना है, तो इस वचन के अनुसार चलने वाले होकर बदल जाए, आमीन। यदि चाहते हो अद्भुत कामों को तो ऐसा करें, अनुग्रह मांगे परमेश्वर से, प्रभु आपके जीवन में जरूर करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और वचन और प्रार्थना को आज की सभी लोगों को शेयर करें, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, रिश्तेदारों में, सबको सेंड करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब खुद करें और दूसरों को भी करने के लिए बोलें। और जो भाई बहन गवाही देना चाहते हैं, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजें और अपना नाम और आप कहाँ से हैं सब कुछ अपना उस रिकॉर्डिंग करके बताएं। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा इसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर का भवन के लिए जो जमीन की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें। और जिसके मन को आत्मा उभारता है उसके लिए आप मदद को भेज सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। उसका डोनेशन ऑफरिंग को भी दे सकते हो, स्पेशल सीट को दे सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन बाहर से हैं तो भी आप बैंक के थ्रू आप अपनी सीट को बोल सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू और आप बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं। और प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रार्थना में जरूर याद रखें परमेश्वर के जमीन भवन को, जिसमें जो जमीन जो मिलेगा, जो प्रभु देगा, उसके लिए प्रार्थना तो करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना आपको कभी भी नहीं भूलना है। सभी लोगों को बोले अपने परिवार में एक मन होकर प्रार्थना करें और प्रभु सब रास्ता खोलना चाहिए करके प्रार्थना करें। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। हमारी टीम जो प्रार्थना लगातार करती है, मेरे लिए, हमारे परिवार के सबके प्रार्थना करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर कर सकें, लोगों को बचा सकें और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सकें। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु को आशीष से और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।